हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम किसी लेखक का जीवन परिचय के बारे में नहीं जानेंगे। आज हम जानेंगे भारत की पहली डॉक्टर महिला चिकित्सक जो जिनकी शादी सिर्फ मात्र 9 साल की उम्र में हो गई थी। 9 साल का बच्चा क्या जानता है? कुछ नहीं जानता 9 साल का बच्चा। और आजकल तो बच्चे फिर भी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत सारी चीज़ें जान लेते हैं यूट्यूब के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, टीवी के थ्रू। बट उस टाइम तो फ़ोन इतने नहीं हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं आनंदीबाई जोशी, जो कि साहस और संघर्ष संकल्प की मिसाल है। आनंदीबाई जोशी जो एक पहली महिला चिकित्सक हैं, भारत की पहली महिला चिकित्सक आनंदीबाई जोशी की बात कर रहे हैं। इनकी जो कहानी है, जो साहस है, वो ना केवल उनकी कहानी मात्र है, बल्कि लोगों को बहुत ही इंस्पायर करती है, बहुत मोटिवेट करती हैं। जब समाज ने स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा, पहले महिलाओं को ना ही शिक्षा का अधिकार था, ना ही बाहर जाने का अधिकार था, उनको सिर्फ घूंघट में रखा। तब एक नन्ही सी बच्ची ने अपने भीतर एक ऐसा सपना संजोया जो आज भी लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिल्कुल, आज महिलाएं हिम्मत कर पा रही हैं, कोशिश कर पा रही हैं कि अपने सपनों को पूरा करें, कर भी रही हैं। यह कहानी है भारत की पहली डॉक्टर महिला आनंदीबाई जोशी की, जिनका जीवन साहस, संघर्ष और संकल्प का प्रतीक है। बिल्कुल, पहले के टाइम में घूंघट प्रथा आपने सुना होगा, महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हुए हैं। उनको दहेज के लिए मार दिया जाता था। आज भी बहुत कुछ जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ें अभी भी कायम हैं। तो महिलाओं के लिए स्पेशली ये वीडियो इंस्पायर करती हैं, महिलाओं के लिए कि जो महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको भी ये इंस्पायर करती है। बाल्यावस्था और सामाजिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं हम। आनंदीबाई का जन्म कब हुआ था? आनंदीबाई का जन्म 31 मार्च 1865 को पुणे, यानी कि जो आज हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी इसको कहते हैं, वहाँ हुआ था। में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रूढ़िवादी मतलब जो रूढ़िवादी सोच के परिवार में हुआ था। उनका असली नाम यमुना था। आनंदीबाई जी का असली नाम क्या था? यमुना था। मात्र 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह उनसे 20 वर्ष के बड़े गोपाल राव जोशी से कर दिया गया। आप ये अपने आप में ही एक चुनौती है कि 9 वर्ष की बच्ची, मतलब बच्ची ही है वो। 9 वर्ष का इंसान क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता, समाज के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में कुछ नहीं पता। और वो भी उसका 9 वर्ष की आयु के बच्चे का विवाह उससे 20 साल वर्ष, मतलब 20 साल बड़ा इंसान के साथ कर दिया जाता है। अब 9 में आप मतलब 29 साल के इंसान के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। ये अपने आप में ही एक बहुत दुख की बात है। बहुत, मतलब मुझे कहते हुए भी बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि 9 वर्ष के बच्चे का विवाह 29 वर्ष के इंसान के साथ कर देना। सच में ये विवाह है या क्या है, पता नहीं। विवाह के बाद उनका नाम आनंदीबाई पड़ा। दुखद घटना और डॉक्टर बनने का संकल्प कैसे आया, ये भी जानते हैं। मात्र 14 वर्ष की आयु में आनंदीबाई मां बनी। 9 वर्ष की शादी का विवाह हुआ। 14 वर्ष, जो ठीक से मतलब वो जवान भी नहीं हुई, उस उम्र में वो माँ बनी। लेकिन उचित चिकित्सा के अभाव में उनका नवजात शिशु 10 दिन में ही चल बसा। सीरियसली अपने आप में ही ये बहुत बड़ी चुनौती है। सुनने में ही, मुझे पढ़ने में ही मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। एक कैसा, क्या दुख उन्होंने झेला होगा अपनी लाइफ में। इस गहरे आघात से उनके भीतर एक आग जली। उन्होंने निश्चय किया कि वे डॉक्टर बनेंगी ताकि अन्य माताओं को भी ये पीड़ा सहनी ना पड़े। उनके अंदर इस जज्बे ने कि उनका 10 दिन का बच्चा, मतलब 10 दिन ही जिया उनका बच्चा और वो चल बसा। तो इसी दुख ने उनके अंदर एक आग जलाई, जिससे उन्होंने निश्चय किया कि वो डॉक्टर बनेंगी, जिससे और भी माताएं अपनी ये पीड़ा उनको ना सहनी पड़े, मतलब और माताओं को ये पीड़ा सहनी ना पड़े। संघर्ष और समाज का विरोध किया। उस समय एक हिंदू महिला का विदेश जाकर पढ़ाई करना अत्यंत वर्जित माना जाता था। बिल्कुल, महिलाओं को पढ़ाई से कोसों दूर रखा जाता था।
समाज ने उनका विरोध किया, आलोचना की, बहिष्कार तक किया, लेकिन आनंदीबाई ने हार नहीं मानी। उनके पति गोपाल राव ने उनका पूरा साथ दिया। वे उनके शिक्षक, मार्गदर्शक और सबसे बड़े समर्थक बने। मतलब एक किसी का मतलब सपोर्ट मिल जाए तो औरत क्या, एक मामूली इंसान क्या से क्या कर सकता है, ये बहुत बड़ी, मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम बहुत से लोगों को सपोर्ट नहीं करते जो हमारे आसपास है, हमें पता है कि उनके अंदर है, सीखने की लगन है या कुछ करने की लगन है, और हमें पता है हम इसका सपोर्ट कर सकते हैं, बट हम जानबूझ के नहीं करते हैं सपोर्ट। आजकल लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि वो नहीं करते, वो अपने से ज़्यादा किसी को नहीं देख सकते। तो अगर आप मदद कर सकते हैं ना, तो आप प्लीज़ करिए। मदद करने के बाद जो वो इंसान जहाँ पहुँचता है ना, उसकी जो खुशी, उसका जो संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन जो दिखता है ना, हमारे मन में होता है ना, वो किसी भी चीज़ को पाकर हम फ़ील नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अगर आप लोग किसी का सपोर्ट कर सकते हैं, जिसको ज़रूरत है, उसके लिए मदद कर सकते हैं, तो प्लीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। उन्होंने उनके पति ने उनका साथ दिया, तभी वो डॉक्टर, चिकित्सक बन पाए। बिना सपोर्ट के तो कोई कोई नहीं कर सकता, कुछ भी बिल्कुल नहीं कर सकता। अमेरिका की यात्रा और ऐतिहासिक उपलब्धि। 1883 में आनंदीबाई अमेरिका गई और पेंसिल्वेनिया के वुमेन्स मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। देख लेना, पेंसिल्वेनिया के वुमेन्स मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने ये एडमिशन लिया, मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया। 1886 में उन्होंने एमडी की डिग्री प्राप्त की और बन गई भारत की पहली महिला डॉक्टर। तो किस तरीके से वो महिला भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, ये इसमें बताया गया है। अल्पायु में निधन, लेकिन अमर प्रेरणा। 19 वर्ष में वो डॉक्टर बन गई थी। दुर्भाग्यवश भारत लौटने के बाद वे टीबी यानी कि क्षय रोग से पीड़ित हो गई और 22 वर्ष की आयु में 26 फरवरी 1887 को उनका निधन हो गया। देख सकते हो आप, 22 साल की उम्र क्या होती है। आजकल हमें पता ही नहीं चलता, हम पढ़ाई में ही निकाल देते हैं अपनी 22 साल की उम्र। और उन्होंने 22 साल की उम्र में मतलब इतने दुख भी झेल लिए और अपना इतिहास भी रच दिया, सब कुछ पा लिया। इसको कहते हैं मतलब जीवन सफल हो जाना। एक तरीके से सफल भी नहीं, अगर वो आगे जिंदा होती तो कितना कुछ कर कर रही होती। मतलब 22 साल की उम्र क्या होती है, मर जाना, मतलब फेमस भी हो गई, अपना सक्सेस भी पाली, उसके बाद ये दुख अपने आप में ही बहुत बड़ा दुख है सच में। वे भले ही कम उम्र में इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनका जीवन आज भी हर लड़की के लिए एक दीप स्पंद है, मतलब बहुत प्रेरणादायक है। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी ने न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में इतिहास रचा, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और साहस की कोई सीमा नहीं होती। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि यह संकल्प सच्चा हो, अगर संकल्प सच्चा हो तो समाज की हर दीवार को गिराया जा सकता है। बिल्कुल सच में, अगर हमारा संकल्प सच्चा है, हम अगर सच्चे मन से कुछ चाहें और उसमें जुट जाएं, तो कोई भी ताकत हमें गिरा नहीं सकती। तो ये अपने आप में ही एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे जो समाज में महिलाएं हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी महिलाएं अपने सपने पूरे कर भी रही हैं, बट कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो नहीं कर पा रही हैं, चाहती हैं बहुत कुछ करना, बट नहीं कर पाती हैं। परिवार, बच्चे, वो सिर्फ परिवार तक ही सीमित हो चुकी हैं, सिमट गई हैं। चाहती हैं, उनके अंदर है कि मैं करूं, बट उनको कुछ ना कुछ मजबूरी उनकी घेर लेती है। तो प्लीज़ उन महिलाओं को शेयर करिए ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर अपने सपनों को पूरा करने की ताकत आपके अंदर भी है, तो उसको प्लीज़ पहचानिए और आगे बढ़िए और जीवन में सफलता पाइए। तो शुक्रिया आज के लिए दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंस्पायर करेगी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। तो थैंक यू दोस्तों।